नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल मनी माइंडसेट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की समरी जिसने लाखों लोगों की वित्तीय सोच को बदल दिया है। रिच डैड पुअर डैड। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग दिन ब दिन और अमीर क्यों बनते जाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जीवन भर आर्थिक संघर्ष क्यों करते हैं? इसका जवाब इस शानदार किताब में छिपा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको इस किताब के हर एक अध्याय को गहराई से समझाएंगे, ताकि आप भी अपनी वित्तीय यात्रा की नई शुरुआत कर सकें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक यात्रा। परिचय। दो पिता की कहानी। रॉबर्ट कियोसाकी का जीवन दो पिता की विचारधारा के बीच बंटा हुआ था। उनके अपने जैविक पिता, जिन्हें वह गरीब पिता कहते हैं, एक अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति थे, जिनके पास उच्च डिग्रियां थीं और उन्होंने सरकारी क्षेत्र में एक सम्मानित नौकरी की थी। हालांकि उनके जीवन में आर्थिक समस्याएं कभी खत्म नहीं हुईं। इसके विपरीत उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें रॉबर्ट अमीर पिता कहते हैं, 8वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ चुके थे। लेकिन उन्होंने अपना व्यवसाय खड़ा किया और आर्थिक रूप से बहुत सफल रहे। इन दो अलग अलग मानसिकताओं से रॉबर्ट ने पैसे, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में अनमोल सबक सीखे। मुख्य अवधारणा। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। पाठ 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। गरीब पिता ने रॉबर्ट को सलाह दी कि एक अच्छी शिक्षा लो, एक अच्छी नौकरी करो और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करो। दूसरी ओर, अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि ज्यादातर लोग डर और लालच के कारण आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। लोग नौकरी के लिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपने बिल चुकाने होते हैं। यह डर से प्रेरित होता है, और जब उन्हें वेतन मिलता है तो वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। यह लालच से प्रेरित होता है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। यदि आप सिर्फ वेतन के लिए काम करते रहेंगे तो आप राइट रेस में फंस जाएंगे। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियां बनानी होंगी। सीख। राइट रेस से बचने के लिए निवेश करना और निष्क्रिय आय के स्रोत बनाना आवश्यक है। पाठ 2। वित्तीय साक्षरता क्यों आवश्यक है? अमीर पिता का मानना था कि वित्तीय शिक्षा स्कूली शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अमीर बनने के लिए यह जानना जरूरी है कि पैसे को कैसे संभालना है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और कैसे बढ़ाते हैं। इस अध्याय का केंद्र बिंदु है संपत्तियों, एसेट्स, और देनदारियों, लायबिलिटीज, के बीच का अंतर। संपत्तियां ऐसी चीजें हैं जो आपके जेब में पैसा डालती हैं। उदाहरण, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस। देनदारियां ऐसी चीजें हैं जो आपके जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण, लोन, क्रेडिट कार्ड, महंगे खर्चे। मुख्य अवधारणा। वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आपको अपनी संपत्ति कॉलम को बढ़ाना होगा और देनदारियों को कम करना होगा। पाठ 3। अपना खुद का व्यवसाय करें। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि अधिकांश लोग अपने जीवन का अधिकांश समय दूसरों के लिए काम करते हुए बिताते हैं। पहले अपने नियोक्ता के लिए, फिर सरकार, करों के माध्यम से, और अंत में बैंक, आरण के माध्यम से। उन्होंने रॉबर्ट को सलाह दी कि अपनी आय कॉलम को छोड़कर अपनी संपत्ति कॉलम पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब है कि सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करने के बजाय ऐसी चीजों में निवेश करें जो निष्क्रिय आय उत्पन्न करें। सीख। अपनी आय कॉलम के बजाय अपनी संपत्ति कॉलम को बढ़ाएं, ताकि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकें। पाठ 4। करों का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। अमीर लोग अपनी आय और संपत्ति की सुरक्षा के लिए कॉरपोरेशनों का उपयोग करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कॉरपोरेशंस कैसे काम करते हैं और कैसे अमीर लोग अपने खर्चों को पहले निकालकर करों को कम कर सकते हैं। कर्मचारी, आय, टैक्स, खर्चे, व्यापारी, निवेशक, आय, खर्चे, टैक्स। ये जानना जरूरी है कि कर प्रणाली का लाभ कैसे उठाया जाए और कॉरपोरेशन की संरचना का उपयोग करके अपनी संपत्ति की रक्षा कैसे की जाए। मुख्य अवधारणा। अमीर लोग सिस्टम को समझकर अपने पैसे को बढ़ाते हैं, जबकि गरीब लोग सिस्टम के गुलाम बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी
रिच डैड पुअर डैड की विस्तृत समरी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके फीडबैक से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी शानदार कंटेंट लाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और बेस्ट सेलर किताब की समरी आपके लिए तैयार करें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मनी माइंडसेट के साथ बने रहें और अपनी वित्तीय यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद।